अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी, शानदार सी, धमाकेदार सी, मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, सर्दियों के हिसाब से ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा। इसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। नहायत ही आसान तरीक़े से मैं ये बना रही हूँ और यकीन कीजिए इतने कम वक्त में ये बन के तैयार हुआ। समझ लें सिर्फ मुझे 1 से डेढ़ घंटा ही लगा होगा इसमें मुस्तकिल इसको तवज्जो के साथ बनाने के लिए। तो अगर चैनल पे आ गए हैं, चैनल को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी और मैं अपने काम में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे थी 2 किलो गाजरें मैंने ले ली थी। इसको मैंने छील के और इसको मैंने धो लिया है। अब इसको मैं मशीन में इसको कद्दूकश कर लूँगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, कद्दूकश तो हर घर में होता है, आप उसकी मदद से भी इसको कद्दूकश कर सकते हैं। लेकिन ये मशीन है मेरे पास तो मैं इससे ईज़िली गाजर निकाल की जो कद्दूकश की हुई गाजर निकाल सकती हूँ। और यकीन करें इन मशीन से हम 10-10 किलो गाजर भी आराम से हम ये ईज़िली निकाल सकते हैं, कद्दूकश की हुई गाजर। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजर को कद्दूकश कर लिया है। अब मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैं डालूँगी ये गाजरें। सिंपल मैं दरमियानी से तेज़ आंच की तरफ मेरी जो चूल्हे की आंच है ये है, और जस्ट मैंने इसमें ये गाजरें सारी शामिल कर दी हैं और मीडियम से थोड़ी सी तेज़ है आंच। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी। हम यहाँ पे सिर्फ गाजरों के पानी छोड़ने का इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पे गाजर ने पानी छोड़ दिया है और गल भी गई हैं, ये 70% तक गल गई हैं। तो मैंने ये 2 किलो गाजरों में मैंने यहाँ पे ली है 1 कप भर के चीनी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये चीनी और गाजर दोनों ही अपना पानी छोड़ेंगी। जो थोड़ा बहुत गाजर का रह गया है, वैसे गाजर गल चुकी थी 70% तक। अब ये चीनी जब तक अपना पानी छोड़ेगी और ये हमें खुश्क करने तक हमें इसको चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चाय का चमचा भर के मैंने इलायची पाउडर डाला है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी साबित इलायची भी डालूँगी, मतलब कि सब्ज़ इलायची के दाने भी डालूँगी। वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास पाउडर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों शामिल किए। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप चीनी ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अच्छा, मैं फिर बताऊंगी कि आप अपने मिठास के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप से 1.5 कप मैंने दूध का शामिल किया है। अब फिर मैं इसको थोड़ी देर ढकूंगी, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। और आँच जो थी मेरी मीडियम थी। और इसको हम बस वही है कि देख सकते हैं आप यहाँ पे गाजरें हमारी गल गई हैं। अब यहाँ पे ये सारे जो पानी है ये हमें खुश्क करने तक हमें बस इसकी भुनाई करनी है। और फिर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी और भी क्या क्या चीज़ें इसमें हमें डालनी है। ये बहुत आसान तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ। दूध का पानी भी खुश्क हो जाएगा, मतलब दूध भी खुश्क हो जाएगा और बाकी जो चीनी वगैरह का पानी है सब खुश्क हो जाएगा। हमें इतना पकाना है इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत रह गया है, तो मैंने यहाँ पे 2 से ढाई चमचे, खाने के चमचे, मैंने यहाँ पे घी का शामिल किया है। घी ज़रा मौसम ऐसा है तो ये घी डल नहीं रहा था अच्छा सा। मैंने अब इसमें घी इसमें शामिल कर दिया। इससे इतनी अच्छी सी शाइन आ जाएगी और खुशबू इतनी बेहतरीन आएगी। अच्छा, ये मेरे पास बाज़ार का देसी घी था, अगर आपके पास घर का निकला हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हमें खुश्क करने तक घी को भूनते रहना है। इसमें सिर्फ भुनाई ही होगी। इस स्टेज पे आके हमें इसको अच्छे से भूनते रहना है। और हमने यहाँ पे इलायची शामिल की है, चीनी शामिल की है और घी का शामिल किया है और 1.5 कप हमने दूध का शामिल किया है। अब यहाँ पे मैं केवड़ा वाटर डालूँगी। ये वो क्लिप यहाँ पे मिस है। यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर का डाला है तकरीबन 2 से ढाई
खाने के चमचे आप केवड़ा वाटर डालें और बस इसकी भुनाई करते चले जाएं। जब तक ये बिल्कुल कस ना जाएं गाजरें, उस वक्त तक हम इसकी भुनाई करते जाएंगे और बस हमारा फिर रेडी हो जाएगा। लेकिन बस इसमें यही मेहनत है कि थोड़ी इसमें भुनाई होती है। इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, इतने ख़ास नहीं है, इतने महंगे नहीं है। गाजरें भी सस्ती होती हैं। अगर आप बाज़ार से बेहतर है आप घर में बनाएं। थोड़ी सी 2-3 घंटे की एफ़र्ट सब कुछ मिला के गाजरों की कटाई से लेके भुनाई तक और तैयार होने तक इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपका हलवा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल का ही हलवा आपको लगेगा और आप यकीन कीजिए कोई नहीं कहेगा अगर आप उसको चखाएँगे कि ये आपने घर में बनाया। अच्छा, ये खोया मैंने बाज़ार से ले लिया था। ये आप देख सकते हैं खोया। ये मैंने इतना खोया मैंने मंगाया था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर दूँगी। कुछ मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी, बाकी इसमें मैं शामिल कर लूँगी। बस इसको डाल के मिक्स करेंगे और हमारा हलवा बिल्कुल अच्छे से कस गया है। देखें इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बस इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे खोए के साथ। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स इतने अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसमें शामिल नहीं किए। बस थोड़े से गार्निश के लिए ही मैंने ऊपर थोड़े से डाल दिए थे, वरना मेरे पास थे नहीं। लेकिन वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आप इसमें अंडे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे उबले हुए अंडे इसमें पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाले। लेकिन लोग डालते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ये लीजिए, ज़बरदस्त सा बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हलवा हमारा तैयार है। गाजर का हलवा जो कि सर्दियों में लाजमी बनता है और बच्चों की फरमाइश तो बहुत ज़्यादा ही होती है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पे आ गए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियोस। और मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए भी चैनल से अटैच रहें। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी और मेरे चैनल पे दूसरी रेसिपीज़ भी आप लोग देखें, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।